वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम विनोद पाल। आई वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल 100 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस होता है दोस्तों। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है उसमें आप देखेंगे सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आता है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको बोलते हैं विल बी। विल बी सभी के साथ यूज होता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, चाहे कुछ भी हो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा, वो रहेगा विल बी। आइए तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देके बता देना चाहता हूँ कि इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इसको ट्रांसलेट करने का क्या क्या रूल्स होता है। ये मेनली मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे क्या रूल्स है ट्रांसलेट करने का, नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल्स है ट्रांसलेट करने का, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या रूल्स है ट्रांसलेट करने का, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको साधारण वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस के बारे में बताता हूँ, उसको ट्रांसलेट करने के क्या रूल्स होते हैं। पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे राम घर जा रहा होगा, सीता आम खा रही होगी, तुम किताब पढ़ रहे होगे, वे लिख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा विल बी, उसके बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी उसमें जुड़ा रहेगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इसमें सबसे पहले कर्ता आता है, कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल बी यूज होता है, उसके बाद वर्ब, और वर्ब में यहाँ पे हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाया जाता है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं इस रूल्स के हिसाब से। राम घर जा रहा होगा। किसी भी सिंपल सेंटेंस में कर्ता जानने के लिए अगर आप कौन लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा उसमें कौन सा कर्ता है। जैसे इसमें राम घर जा रहा होगा, तो आप इसमें सबसे पहले कौन लगाए, कौन घर जा रहा होगा, तो उत्तर आएगा राम, तो राम कर्ता हो गया राम। फिर आएगा विल बी, राम विल बी, वर्ब है इसमें जाना, गोइंग, आईएनजी लगता है इसलिए गोइंग। उसके बाद क्या बचा, घर, होम, राम विल बी गोइंग होम। अभी आ गया सीता आम खा रही होगी, सीता। फिर आएगा विल बी, फिर आएगा ई ए टी, ईट, ईटिंग मैंगो, सीता विल बी ईटिंग मैंगो। तुम किताब पढ़ रहे होगे, इसमें कर्ता तुम है तो यू विल बी, वर्ब है इसमें पढ़ना, रीड, उसमें आईएनजी रीडिंग, यू विल बी रीडिंग बुक। अभी चौथा उसमें वे लिख रहे होंगे, सबसे पहले कर्ता दे विल बी, फिर आएगा लिखना, वर्ब है READING, रीडिंग, क्या बचा, बुक, नहीं वो लिख रहे होंगे, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी दोस्तों आइए इसको मैं आप लोगों को इजी वे में बताता हूँ कि कैसे इसको चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं इस रूल्स के हिसाब से। सबसे पहले बोला हूँ कर्ता आएगा, तो कर्ता है इसमें राम, फिर विल बी, फिर इसके बाद वर्ब में आईएनजी, गो में आईएनजी गोइंग, ऑब्जेक्ट है होम, यहाँ पे हो गया।
सीता आम खा रही होगी, इसमें करता सीता, फिर विल बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है मैंगो। तुम किताब पढ़ रहे होगे, इसमें करता है तुम, फिर विल बी, उसके बाद वर्ब है रीड, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट है बुक। वे लिख रहे होंगे, इसमें करता है दे, फिर विल बी, फिर वर्ब में आईएनजी, रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। तो दोस्तों ये हो गया सिंपल सेंटेंस, और ये सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ये रूल्स है। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, और उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है, वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। किसी भी सेंटेंस में अगर ट्रांसलेट नेगेटिव वर्ड आए तो उसको ट्रांसलेट करने के रूल्स अलग होते हैं। अभी आप देखिए, राम घर नहीं जा रहा होगा, सीता आम नहीं खा रही होगी, तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे, वे नहीं लिख रहे होंगे। राम घर नहीं जा रहा होगा, सीता आम नहीं खा रही होगी, तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे, वे नहीं लिख रहे होंगे। इसमें एक चीज़ कॉमन है, नहीं, मतलब इस ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल्स है, इसमें सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा विल नॉट बी, विल बी के बीच में नॉट लग जाएगा, उसके बाद आएगा वर्ब, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। राम घर नहीं जा रहा होगा, इसका होएगा इस रूल्स के हिसाब से सबसे पहले कर्ता राम, फिर विल नॉट बी, विल नॉट बी, फिर आएगा वर्ब गो, उसमें आईएनजी, गोइंग कहाँ पे, घर, होम। राम विल नॉट बी गोइंग होम। अब सीता आम नहीं खा रही होगी, इसके हिसाब से कर्ता सबसे पहले सीता है, तो सीता, फिर विल नॉट बी, विल नॉट बी, फिर है वर्ब खाना, ईएटी, ईट, ईटिंग क्या, मैंगो, सीता विल नॉट बी ईटिंग मैंगो। तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे, करता है इसमें तुम, तो सबसे पहले यू, फिर विल नॉट बी, विल नॉट बी, फिर क्या है, पढ़ना, वर्ब है इसमें पढ़ना, तो रीड, READ, उसमें ING जुड़ेगा, रीडिंग क्या है, बुक्स। वे नहीं लिख रहे होंगे, करता है उसमें दे, फिर विल नॉट बी, उसके बाद आएगा दोस्तों वर्ब, वर्ब है इसमें लिखना, WRITING, राइटिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इतना ही रहेगा। इस रूल्स के हिसाब से आइए इसको हम लोग एक बार फिर से मैच कराते हैं। देखिए, राम घर नहीं जा रहा में करता है, तो करता है यहाँ पे राम, उसके बाद विल नॉट बी, फिर वर्ब है इसमें गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट है होम। सीता आम नहीं खा रही होगी, तो करता है यहाँ पे सीता, फिर विल नॉट बी, फिर वर्ब है ईट, ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट है मैंगो। तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे, करता है यहाँ पे तुम, फिर विल नॉट बी आएगा, फिर वर्ब है इसमें रीडिंग क्या, बुक्स। वे नहीं लिख रहे होंगे, करता है यहाँ पे दे, फिर विल नॉट बी, फिर वर्ब में ING।
हो गया दोस्तों, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ये रूल्स है। इसमें सबसे पहले कर्ता, फिर विल नॉट बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किसी भी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। उसको ट्रांसलेट करने का रूल्स बहुत ही आसान है और उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आइए उसको भी बताते हैं कि उसको कैसे होएगा। उसका एग्जांपल देता हूँ। क्या राम खा रहा होगा? क्या सीता पढ़ रही होगी? क्या तुम लिख रहे होगे? क्या मैं खेल रहा होऊंगा? दोस्तों ये सब एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ और इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे, सब में क्या आया है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। इसको जो ट्रांसलेट करने का रूल्स है वो बहुत ही इजी है। इसमें सबसे पहले क्या की इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। अगर क्या सेंटेंस के पहले आता है उसकी जगह पे विल बी लिखा जाएगा। विल और बी के बीच में कर्ता आएगा। विल, फिर कर्ता, फिर आएगा बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर रहा तो। अब क्या राम खा रहा होगा, आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसमें क्या आया तो क्या की इंग्लिश में लिख के विल, फिर करता है इसमें राम, विल राम, फिर हो गया यहाँ पे बी आएगा। विल राम बी, क्या है खाना, EATING, ईटिंग। विल राम बी ईटिंग? क्या सीता पढ़ रही होगी? क्या पहले आया, क्या इंग्लिश नहीं लिख के विल लिखा जाएगा। विल, उसके बाद यहाँ पे लिखा जाएगा कर्ता। करता है यहाँ पे सीता, तो सीता, उसके बाद आएगा बी, फिर आएगा वर्ब में आईएनजी। वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, तो रीड, उसमें आईएनजी। विल सीता बी रीडिंग? अब क्या तुम लिख रहे होगे, इसमें भी क्या पहले आया तो क्या इंग्लिश में लिख के विल, फिर करता है इसमें तुम यू, फिर बी, उसके बाद वर्ब है यहाँ पे लिखना, WRITING, राइटिंग। विल यू बी राइटिंग? क्या मैं खेल रहा हूँगा? इसमें कर क्या पहले आया तो क्या की न लिख के उसमें लिखेंगे विल, उसके बाद आएगा कर्ता आई, फिर बी, उसके बाद वर्ब है यहाँ पे खेलना, प्ले, उसमें ING लगेगा, प्लेइंग। बहुत ही आसान है दोस्तों, हो गया ये। आइए इसको फिर से टैली कराते हैं, मैच कराते हैं। विल, कर्ता राम, बी, वर्ब में ING, ईट में ईटिंग। क्या सीता पढ़ रही होगी? क्या इंग्लिश में लिख के विल, करता है सीता, बी, वर्ब में ING, रीड में ING, रीडिंग। क्या तुम लिख रहे होगे? विल, करता, बी, फिर वर्ब में ING, राइटिंग। क्या मैं खेल रहा हूँगा? विल, करता, फिर बी, वर्ब में ING, प्लेइंग। ये हो गया दोस्तों। अगर क्वेश्चन मार्क पहले आया है क्या, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क बीच में आए तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है, मैं वो भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ।
वो भी आसान ही है दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, राम कहाँ। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है। अभी मैंने बताया है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए, लेकिन अभी बताने जा रहा हूं कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आए तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। आइए एग्जांपल देता हूं, जैसे राम कहाँ जा रहा होगा, सीता क्या खा रही होगी, तुम कब पढ़ रहे होगे, वह कैसे सो रहा होगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ आप लोग नोटिस करेंगे और देखेंगे कि इसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रश्नवाचक वाक्य अगर सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश लिखी जाती है, WH मतलब क्वेश्चन मार्क, उसके बाद आएगा विल, फिर आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा वर्ब, उसमें ING जुड़ेगा। राम कहाँ जा रहा होगा, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य की इंग्लिश लिखी जाएगी कहाँ, WHERE वेयर, फिर विल, उसके बाद कर्ता करता है यहाँ पे राम, फिर आएगा बी, उसके बाद वर्ब में ING, वर्ब है जाना गो, उसमें ING जुड़ेगा, गोइंग हो जाएगा। अभी सीता क्या खा रही होगी, इसमें क्या बीच में है तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वाक्य क्या है तो क्या की इंग्लिश लिखी जाएगी व्हाट, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे विल लिखा जाएगा रूल्स के हिसाब से, तो व्हाट विल, फिर आएगा कर्ता और कर्ता है यहाँ पे सीता, सीता, कर्ता के बाद आएगा यहाँ पे बी, बी, फिर वर्ब, वर्ब यहाँ पे क्या है खाना, तो ईट, EAT, उसमें ING जुड़ेगा, ईटिंग हो गया। फिर तुम कब पढ़ रहे होगे, यहाँ पे सबसे पहले कब, व्हेन, फिर आएगा विल, उसके बाद आएगा कर्ता यू, कर्ता तुम था तो यू, उसके बाद आएगा बी, बी, फिर क्या बचा रीड, READING, रीडिंग, व्हेन विल यू बी रीडिंग, वह कहाँ सो रहा होगा, सबसे पहले कहाँ आएगा वेयर हो गया WH, फिर विल, विल, फिर अब बचा है कर्ता, कर्ता यहाँ पे कौन सा है वह, ही, फिर आएगा बी, फिर वर्ब आएगा, वर्ब क्या यहाँ पे है सोना, स्लीप, उसमें ING जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग। दोस्तों ये चारों का मैंने बता दिया है, आइए इसको टैली करके देखते हैं। WH फॉर्म वेयर, फिर विल, कर्ता राम, फिर बी, फिर वर्ब में ING, गो में ING गोइंग, फिर WH व्हाट, विल, कर्ता सीता, फिर बी, उसके बाद ईटिंग, फिर WH फॉर्म को यहाँ देखेंगे व्हेन, फिर विल, उसके बाद कर्ता यू, फिर बी, वर्ब है रीड, उसमें ING रीडिंग, वह कहाँ सो रहा होगा, WH फॉर्म वेयर,
फिर विल करता है ही, फिर आएगा बी, फिर स्लीपिंग। ये हो गया दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य अगर बीच में आए तो। अभी आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि प्रश्नवाचक वाक्य और निगेटिव सेंटेंस ये दोनों एक ही साथ आ जाते हैं। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य और निगेटिव एक साथ आए तो उसको ट्रांसलेट करने का क्या रूल्स होता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वो कैसे होएगा और क्या करना पड़ेगा उसके बारे में, उसका क्या ट्रांसलेट करने का रूल्स होता है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे क्या क्या राम नहीं जा रहा होगा, क्या सीता नहीं खा रही होगी, क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे, क्या वह नहीं सो रहा होगा, क्या राम नहीं जा रहा होगा। अब इसका ट्रांसलेट करने, इसमें आप देखेंगे क्या भी आया है और नहीं भी आया है। तो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस ये दोनों साथ में आए हैं। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस साथ में आए तो उसको जो ट्रांसलेट करने का रूल्स होता है वो होगा, सबसे पहले इसमें आएगा विल, फिर करता, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में आईएनजी। आइए इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं इस रूल्स के आधार पे। क्या राम नहीं जा रहा होगा, विल करता राम, उसके बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब है यहाँ पे वो, इसमें आईएनजी गोइंग। क्या सीता नहीं खा रही होगी, विल करता करता यहाँ पे है सीता तो फिर आएगा सीता, उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगा बी, उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पे है खाना, ईट, EATING, ईटिंग। क्या तुम नहीं पढ़ रहे होगे, तो विल करता, करता यहाँ पे कौन है, करता है तुम, वी यू, फिर आएगा नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब, वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, रीड, READING, ING जुड़ेगा तो हो जाएगा रीडिंग। क्या वह नहीं सो रहा होगा, विल ही, वह करता है तो ही, उसके बाद नॉट, फिर क्या लगेगा बी, बी उसके बाद वर्ब, वर्ब है यहाँ पे सोना, स्लीप, उसमें ING स्लीपिंग। ये हो गया दोस्तों। आइए इसको एक बार से हम लोग टैली करा के देख लेते हैं। विल करता राम, नॉट, फिर बी, वर्ब में ING गोइंग, विल, फिर करता सीता, नॉट, बी, वर्ब में ING ईटिंग, फिर विल करता यू, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब में ING रीडिंग। क्या वह नहीं सो रहा होगा, विल करता ही, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में ING स्लीपिंग। तो दोस्तों ये हो गया अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस साथ में आए तो उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। कहीं भी कुछ भी आप लोगों को डाउट समझ में आया, कुछ पूछना रहे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।